मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते होंगे कि इस नाटक में मेरी कोई एक निश्चित इकाई है, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या फिर कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि, परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता तो किसी और के कारण के संबंध में कैसे निश्चित हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आके मैंने छोड़ दिया है। मैं जो इस मंच पर हूं वो बाहर नहीं, और जो बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कह देना काफी रहेगा कि सड़क के फुटपाथ पर चलते हुए आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कुछ मतलब नहीं रखते कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, किससे मिलता हूँ, किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हो जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए इस समय जहां मैं खड़ा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है, और यह समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। फिलहाल इस ग्रंथ के पहले में कुछ नहीं रखा। बात इतनी सी है कि विभाजित होकर मैं आप में से हर एक व्यक्ति हूं, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था ना, यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह निश्चित है। उसका कारण भी यही है कि इसमें मैं हूं, और मेरे होने से इसमें सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां, परिवार बदल जाने से उसकी परिस्थितियां भी बदल जाती, मैं वही रहता, और इसी तरह सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित करता। एक स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरीके से मुझे झेलती, या फिर वो मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी वही अनिश्चित बना रहता, और ये निर्णय करना कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच उठते कुछ सवालों की। हो सकता हो मैं एक अनिश्चित नाटक में अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता हो ये नाटक को एक निश्चित रूप ले सकता हो। कुछ पात्रों को निकाल देने से, एक दो पात्र और जोड़ देने से, भूमिकाएं बदल देने से, परिस्थितियों में थोड़ी हेरफेर कर देने से। हो सकता हो आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही मुझे कुछ सुझाव दे सके इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। धन्यवाद।